Hi guys, this is Rizwan Malik and today I am introducing you to the chapter called motion. तो जैसा हम देख रहे इस पिक्चर में a man is punching on a bag. तो इस बैग पे जो पंच कर रहा है इसको स्लो मोशन में दिखा रहे हैं. तो दिस इज़ ए चेंज ऑफ स्टेट. ये बंदा यहाँ से यहाँ पहुँच रहा है, डायरेक्ट तो नहीं पहुँचेगा, नंबर ऑफ चेंजेस होएगा इन बिटवीन, है ना. तो मोशन क्या है? चेंज इन पोजीशन ऑफ बॉडी विथ टाइम. तो टाइम के साथ चेंज जो हो रहा है पोजीशन का वो मोशन कहलाता है. कोई एब्रप्ट चेंज नहीं होता, ऐसा नहीं कि ये बंदा यहाँ से डायरेक्ट यहाँ पहुँच गया. नंबर ऑफ स्मॉल स्मॉल चेंजेस रहेगा और सब कंटिन्यूअस चेंज रहेगा, वो सारा मिलकर मोशन होता है ना. तो हम लोग जब पिक्चर फ्रेम में स्लो मोशन में देखेंगे तो ये छोटे छोटे चेंजेस हमको दिखेंगे. तो हम अभी के लिए सिर्फ इतना याद रखेंगे, चेंज इन पोजीशन ऑफ ए बॉडी विथ टाइम इज कॉल्ड मोशन. टाइप्स ऑफ मोशन. मोशन कितने टाइप के हैं? फर्स्ट, रेक्टिलिनियर मोशन. इतने सारे टाइप्स हैं, बेसिक टाइप्स हैं, और भी एक दो ऐड हो सकते हैं, लेकिन हम अभी इतना में कॉन्फाइन कर रहे हैं. रेक्टिलिनियर मोशन, कर्विलिनियर मोशन, रोटेशनल मोशन, सर्कुलर मोशन, रैंडम मोशन, ऑसिलेटरी मोशन. इतने बेसिक मोशंस हैं जो आपको पता होना चाहिए. अभी हम वन बाय वन डिस्कस करेंगे ये सारे मोशंस के बारे में. तो पहला रेक्टिलिनियर मोशंस. रेक्टिलिनियर मोशंस क्या है? रेक्टिलिनियर मतलब लीनियर मोशन, सीधा स्ट्रेट लाइन में जो मोशन हो रहा है वो सारा रेक्टिलिनियर मोशन कहलाता है. तो ये मोशन देखेंगे, ये ट्रेन है जो ट्रैक पे सीधा चल रहा है, इसका जो पाथ होता है वो स्ट्रेट पाथ होता है, तो इसलिए इसको लीनियर या रेक्टिलिनियर मोशन कहेंगे. तो जो भी स्ट्रेट पाथ का मोशन रहेगा, सीधा मोशन है ना, कोई कर्व नहीं, कोई बेंड नहीं, वो मोशन को कहेंगे रेक्टिलिनियर या लीनियर मोशन. नेक्स्ट, कर्विलिनियर मोशन. कर्विलिनियर ये साइक्लिस्ट लोग जो मूव कर रहे हैं कर्व में, है ना. रोड हमेशा कर्विलिनियर होता है, लेकिन रेलवे ट्रैक हमेशा रेक्टिलिनियर होता है ज़्यादातर, है ना. तो रेलवे ट्रैक के केस में रेक्टिलिनियर या लीनियर मोशन, रोड या ये बाईसाइकिल ट्रैक के केस में कर्विलिनियर मोशन, है ना, ये कर्व में मूव कर रहा है. तो याद रखें कर्विलिनियर मोशन. नेक्स्ट, रोटेशनल मोशन. इसमें क्या हो रहा है? फैन जो है वो अपने एक्सिस के अबाउट रोटेट कर रहा है, तो इसलिए इसको रोटेशनल मोशन कहेंगे, है ना. अपने एक्सिस पे रोटेट कर रहा है, इसलिए रोटेशनल मोशन. नेक्स्ट, सर्कुलर मोशन. ये देखिए, ये अर्थ है, अर्थ के चारों तरफ सैटेलाइट घूम रहा है ना. तो ये सर्कुलर मोशन है. दोनों में डिफरेंस देखिएगा, रोटेशन और सर्कुलर मोशन में. रोटेशन में क्या था? अपने जगह पे मूव करना. सर्कुलर में क्या है? किसी के चारों तरफ घूमना, है ना. अर्थ का रोटेशन आप लोग पढ़े होंगे. अर्थ का क्या होता है? रोटेशन. रोटेशन क्या होता है? ये अर्थ का एक्सिस है, तो ये अर्थ इसके चारों अपने एक्सिस के में ही घूमेगा, जिससे डे और नाइट होएगा, तो वो रोटेशन हो गया. अभी आगे आपको दिखाएंगे रोटेशन और सर्कुलर मोशन में डिफरेंस. ये रोटेशन है, अर्थ अपने जगह पे रोटेट कर रहा है ना. लेकिन पिछला केस में क्या था? मून जो था या सैटेलाइट जो था वो अर्थ के चारों तरफ घूम रहा था. ये केस में क्या है? ये जो है सैटेलाइट, ये अर्थ के चारों तरफ घूम रहा है, तो इसलिए ये सर्कुलर मोशन हो गया, है ना. जबकि रोटेशनल मोशन ये हो गया अपने जगह पे घूमना. पंखे का अपने जगह पे घूमना, हम फैन का एग्जांपल देखे थे, फैन अपने जगह पे घूम रहा है, तो वो रोटेशन है, तो ये रोटेशनल मोशन हो गया. ये हो गया आपका सर्कुलर मोशन, अर्थ सन के चारों तरफ सर्कल में घूम रहा है, तो ये सर्कुलर मोशन. तो इसको रिवॉल्यूशन भी बोलते हैं अर्थ का. ये इसको क्या बोलेंगे? ये रिवॉल्यूशन है अर्थ का. अर्थ का रिवॉल्यूशन है किसके राउंड? सन के राउंड. और ये क्या है? रोटेशन है, अर्थ अपने एक्सिस पे गोल गोल घूम रहा है. नेक्स्ट, रैंडम मोशन. रैंडम मोशन मतलब कोई फिक्स पाथ नहीं है इसका. जैसे बटरफ्लाई हवा में, कुछ भी आपका इंसेक्ट्स या कुछ भी बर्ड्स जो हवा में
फ्लाई कर रहे हैं, उनका कोई पाथ फिक्स नहीं है कि सर्कल में घूमेंगे, कर्व में घूमेंगे, ये स्ट्रेट लाइन में घूमेंगे, उनका कोई पाथ फिक्स नहीं होता है। तो ये रैंडम कोई भी पाथ में ऐसा 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 घूम सकते हैं, है ना। तो ये रैंडम मोशन हो गया। नेक्स्ट ऑसिलेटरी मोशन। ऑसिलेटरी क्या हो गया? पेंडुलम आप देखे होंगे, इधर से इधर मूव होता रहता है कंटिन्यूअस, इधर 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 इधर। तो ये क्या हो गया? ऑसिलेटरी मोशन। पेंडुलम का टू फ्रो मोशन, है ना। टू फ्रो मतलब आगे पीछे जो होता है पेंडुलम, वो ऑसिलेटरी मोशन हो गया। तो ये बेसिक टाइप्स है मोशंस के। नेक्स्ट आप देखे होंगे ये पिक्चर्स, आप भी कभी फील किए होंगे कि ट्रेन में बैठे हैं और आपको फील हो रहा है कि ट्रेन रुका हुआ है और बाजू वाला ट्रेन मूव कर रहा है, तो आपको ऐसा एहसास होगा कि मेरा ट्रेन मूव कर रहा है ना। तो ये क्यों मूव ऐसा फील होता है, तो इसको हम जानने का कोशिश करेंगे। आप रेस्ट में हैं लेकिन जो बाजू वाला ट्रेन है वो मूव कर रहा है, ये ट्रेन मूव कर रहा है अगर, तो आपको लगेगा कि हम, ये ट्रेन मान लीजिए इधर मूव कर रहा है, बाजू वाला ट्रेन जो उस साइड दिख रहा है, तो आपको लगेगा कि हम पीछे की तरफ जा रहे हैं, है ना। तो ये क्यों होता है? आपका ध्यान क्या होता है? उस ट्रेन पे होता है। आप उस ट्रेन के रेफरेंस से आपका ट्रेन पीछे जा रहा है, फिर आप क्या करोगे? आप इस डायरेक्शन में देखोगे, दूसरे खिड़की से बाहर देखोगे प्लेटफॉर्म की तरफ, तो प्लेटफॉर्म तो मूव नहीं हो रहा है, तो आपको लगेगा कि ट्रेन आपका नहीं चल रहा है, रुका हुआ है। लेकिन जब आप इधर देखोगे तो आपको लगेगा कि ट्रेन इस साइड जा रहा है। रीज़न क्या है? क्योंकि ये ट्रेन की आपका आगे की तरफ जा रहा है, तो आपका ट्रेन पीछे की तरफ दिखेगा। आप क्यों पीछे की तरफ दिखता है? क्योंकि आप रिलेटिव देखते हो। तो हमेशा याद रखना कि मोशन या रेस्ट दोनों रिलेटिव होता है। कोई चीज़ होना चाहिए जिससे आप तुलना कर सको, है ना। तुलना नहीं करोगे तो आपको रेस्ट लगेगा। आप ट्रेन में बैठे हो, अपने बाजू वाले पैसेंजर को देखोगे तो बोलोगे कि दोनों तो बैठे हुए हैं, दोनों रेस्ट पे है, लेकिन ट्रेन आपका मूव हो रहा है। तो अगर आप बाहर देखोगे तो बाहर के रिस्पेक्ट में, प्लेटफॉर्म के रिस्पेक्ट में, आप और आपके बाजू वाला दोनों पैसेंजर, आप लोग दोनों मूव कर रहे हो, आगे बढ़ रहे हो। लेकिन आप लोग दोनों आपस में देखोगे तो दोनों सीट पे बैठे हुए, दोनों मूव नहीं कर रहे हो। तो आपको पहले ये क्लियर करना पड़ेगा कि किसके रिस्पेक्ट में हो देख रहे हो आप प्लेटफॉर्म के रिस्पेक्ट में देख रहे हो कि बाजू वाला जो पैसेंजर बैठा है उसके रिस्पेक्ट में देख रहे हो। तब आप डिसाइड करोगे कि रेस्ट में है कि मोशन में। हम डायरेक्टली नहीं बोल सकते हैं कि ये लड़का जो यहाँ पे खड़ा है ये रेस्ट में है कि मोशन में है, कैसे बोल सकते हैं? तो हमको क्वेश्चन करना पड़ेगा कि ये रेस्ट आप पूछ रहे हो तो किसके रिस्पेक्ट में पूछ रहे हो? ट्रेन के रिस्पेक्ट में पूछ रहे हो कि ये बाजू वाले ट्रेन के भी रिस्पेक्ट में पूछ रहे हो, है ना। तो अगर हम एक क्वेश्चन देते हैं आपको, बोलते हैं कि ये लड़का रेस्ट में है कि मोशन में है, तो आप मेरे से क्वेश्चन करोगे कि आप रेस्ट में है या मोशन में है, ये किसके रिस्पेक्ट में आप पूछ रहे हो? आप इसी ट्रेन के रिस्पेक्ट में पूछ रहे हो कि बाजू वाला ट्रेन के रिस्पेक्ट में पूछ रहे हो कि प्लेटफॉर्म के रिस्पेक्ट में पूछ रहे हो? तो मैं बोलूँगा कि ये बाजू वाले ट्रेन के रिस्पेक्ट में बोल रहा हूँ। तो बाजू वाला ट्रेन अगर मूव कर रहा है आगे तो आपका ट्रेन पीछे दिखेगा, मतलब आपका ट्रेन रुका हुआ है लेकिन आपका ट्रेन इस बाजू वाले ट्रेन आगे मूव कर रहा है, इसके रिस्पेक्ट में आपका ट्रेन पीछे मूव कर रहा है। तो हमेशा रिलेटिव होता है, तो आप बोलोगे कि हम मूव कर रहे हैं बाजू वाले ट्रेन के रिस्पेक्ट में, पीछे के डायरेक्शन में। अभी आप ये ट्रेन के रिस्पेक्ट में नहीं, आप प्लेटफॉर्म यहाँ पे है, इसके रिस्पेक्ट में पूछेंगे कि आप ये प्लेटफॉर्म के रिस्पेक्ट में आप रेस्ट में हो या मोशन में हो। क्योंकि ट्रेन रुका हुआ है प्लेटफॉर्म के रिस्पेक्ट में, तो आपको बोलेंगे कि आप रेस्ट पे हो। अभी आप जिस ट्रेन में बैठे हुए हो वही ट्रेन आगे की तरफ मूव किया, तो हम पूछेंगे कि आप रेस्ट में हो कि मोशन में हो। तो फिर आप पूछोगे कि किसके रिस्पेक्ट में, मेरे बगल वाला पैसेंजर के रिस्पेक्ट में या प्लेटफॉर्म के रिस्पेक्ट में। अगर मैं बोलता हूँ कि बगल वाले पैसेंजर के रिस्पेक्ट में आप मोशन में हो कि रेस्ट में हो, तो आप बोलोगे नहीं, हम लोग दोनों बैठे हुए एक ही जगह पे, दोनों मूव नहीं कर रहे हैं। 1 घंटे बाद भी पैसेंजर बगल में ही बैठा रह गया, है ना। तो इसका मतलब आप दोनों रेस्ट में हो एक दूसरे के रिलेटिव में। लेकिन आपसे पूछेंगे प्लेटफॉर्म के रिस्पेक्ट में, तो वो प्लेटफॉर्म तो 1 घंटा पहले ही छोड़ चुके हो, प्लेटफॉर्म के रिस्पेक्ट में आप बहुत आगे निकल गए,
मतलब प्लेटफॉर्म के रेस्पेक्ट में आप मोशन में हो। तो आप जब भी रेस्ट और मोशन का बात होएगा आपको रेस्पेक्ट बताना पड़ेगा, रेफरेंस बताना पड़ेगा, तुलना बताना पड़ेगा कि किसके तुलना में आप कंपेयर कर रहे हो, है ना। तो रेस्ट मोशन का कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। अभी अर्थ, अर्थ आपको आश्चर्य होगा कि अर्थ जिस पे हम हैं ये अर्थ रोटेट कर रहा है। हम पीछे देखे थे रोटेशन अर्थ का, तो अर्थ अपने जगह पे गोल गोल घूम रहा है। उसका स्पीड मालूम है, इक्वेटर के पास ऑलमोस्ट 1600 किलोमीटर पर आवर। फ्लाइट का स्पीड होता है 1000 के आसपास, फ्लाइट से भी ऑलमोस्ट डबल का स्पीड है ना। तो इतना स्पीड से अर्थ रोटेट कर रहा है। क्या हमको फील हो रहा है क्या? नहीं। हमको ऐसा लग रहा है क्या कि कुछ हमारे आसपास घूम रहा है? नहीं, क्योंकि आप ये अर्थ पे जो मकान है, आपका रूम है, आपका बेड है और आप हो, सब कुछ रोटेट हो रहा है इसी स्पीड पे, है ना। तो आपका ना बेड मूव हो रहा है, आपके रिस्पेक्ट में आपका बेड नहीं मूव हो रहा है, बेड भी 1600 के स्पीड में रोटेट हो रहा है, आप भी 1600 के स्पीड में रोटेट हो रहे हो, आपका घर भी 1600 के स्पीड में रोटेट हो रहा है। तो आपको लगेगा कि सब कुछ तो रेस्ट पे है, लेकिन ये 1600 का स्पीड किसके रिस्पेक्ट में है? ये स्पेस के रिस्पेक्ट में है। बाहरी आसमान, जो एटमॉस्फेयर के बाहर का जो दुनिया है, उसके रिस्पेक्ट में हमारा अर्थ और उसका एटमॉस्फेयर रोटेट कर रहा है 1600 के स्पीड में। मतलब आप समझ गए, स्पेस के रिस्पेक्ट में हमारा अर्थ रोटेट कर रहा है 1600 का। मतलब आप स्पेस में जाके बैठ जाओगे यहाँ पे, तो आप ऊपर से देखोगे तो अर्थ ऐसा रोटेट करता दिखेगा। कितना के स्पीड में? 1600 के स्पीड में। तो आपको ये अर्थ से बाहर निकल के देखना पड़ेगा कि अर्थ रोटेट कर रहा है कि नहीं। अर्थ पे बैठे रहोगे तो अर्थ के साथ साथ आपका घर, मकान, आप, आपके आस पड़ोस के लोग, सब कुछ मूव कर रहा है उसी स्पीड में, तो आपको लगेगा सब तो रेस्ट पे है, कोई मूव नहीं हो रहा है। तो ये कॉन्सेप्ट इसलिए बता रहे हैं कि जब भी रेस्ट और मोशन का बात करेंगे हम रेफरेंस का बात करेंगे कि किसके रेफरेंस में आप मूव कर रहे हो या रेस्ट में हो, है ना। तो आप बोलोगे आपके बेड के रेस्पेक्ट में आप रेस्ट पे हो, है ना, क्योंकि आपका बेड भी 1600 के स्पीड में रोटेट कर रहा है, आप भी 1600 के स्पीड में रोटेट कर रहे हो, तो दोनों रेस्ट पे हो। लेकिन बाहरी स्पेस के रिस्पेक्ट में आप 1600 के स्पीड में रोटेट कर रहे हो। रेक्टिलिनियर और लीनियर मोशन, जैसा हम पहला केस देखे थे रेक्टिलिनियर और लीनियर मोशन का, क्या है उसमें? स्ट्रेट लाइन में मूव होना, है ना। ट्रेन का जो स्ट्रेट लाइन में मूव करना सीधा, तो लीनियर मोशन मतलब स्ट्रेट लाइन में मूव करना। अभी आप देखोगे ये इंडिया का मैप है और 4 बड़े सिटीज़ हैं जो मेट्रो सिटीज़ हैं, दिल्ली, कोलकाता, मुंबई और चेन्नई। अभी आपको बोलता हूँ मैं, कोलकाता से मुंबई जाना है तो कितने रास्ते हैं? आपको 3 रास्ते दिख रहे हैं कोलकाता से मुंबई जाने के। एक तो वाया दिल्ली, दिल्ली होके मुंबई पहुंच जाओ, या कोलकाता से चेन्नई होके मुंबई पहुंच जाओ, या डायरेक्ट कोलकाता से मुंबई पहुंच जाओ। ये 3 रास्ता है ना। तो तीनों रास्ता का आप देखोगे डिस्टेंस अलग अलग है। पहला रास्ता देखते हैं, ऊपर से जाते हैं अगर कोलकाता से दिल्ली होकर, तो 1500 किलोमीटर और प्लस 1400 किलोमीटर, टोटल 2900 किलोमीटर, 2900 किलोमीटर डिस्टेंस होगा, है ना। अगर आप कोलकाता से चेन्नई होके जाते हो तो कितना पड़ता है? 1700 और 1300, 3050 किलोमीटर। पहला में इधर से 2900 किलोमीटर, इधर से 3050 किलोमीटर, और अगर डायरेक्ट जाते हो तो 2100 किलोमीटर। तो ये जो डिस्टेंस होगा, हम बोलेंगे कोलकाता से मुंबई का डिस्टेंस क्या होगा। तो आप क्वेश्चन करोगे कि डिस्टेंस किस डायरेक्शन से, किस रास्ते से पूछ रहे हो आप, तो हम बोलेंगे दिल्ली की तरफ से। तो दिल्ली की तरफ से हम अगर पूछते हैं तो 2900 किलोमीटर। अगर मैं फिर बोलता हूँ कि चेन्नई की तरफ से, तो आप बोलोगे 3000, और अब बोलूँगा डायरेक्ट तो 2100 किलोमीटर। तो जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है, 3 डिस्टेंस आया, पहला ये, दूसरा ये और तीसरा ये, तीनों डिस्टेंस में जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है ना, उसको बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट। तो कोलकाता से मुंबई का डिस्प्लेसमेंट कितना हो गया? 2100 किलोमीटर।
ध्यान दीजिएगा, जो सबसे शॉर्टेस्ट पाथ होगा एक जगह से दूसरे जगह जाने का, उसको बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट। तो सबसे शॉर्टेस्ट क्या होगा, 2100, है ना। बाकी कैसे भी जाएंगे इससे ज़्यादा ही होगा। तो जो स्ट्रेट लाइन पाथ होता है, जो सीधा सीधी जोड़ता है एक पॉइंट पर से दूसरे पॉइंट, वो सबसे छोटा डिस्टेंस होता है। तो सबसे छोटा डिस्टेंस को डिस्प्लेसमेंट कहते हैं, और बाकी सब डिस्टेंस है। ये भी डिस्टेंस है, ये भी डिस्टेंस है, लेकिन ये डिस्प्लेसमेंट है। तो हमेशा डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में याद रखिएगा डिफरेंस। शॉर्टेस्ट डिस्टेंस जो होगा उसको डिस्प्लेसमेंट कहते हैं। डिस्टेंस बहुत सारा हो सकता है, वाया कोई भी रूट से डिस्टेंस निकाला सर। तो जब भी आपसे डिस्टेंस पूछेंगे तो आप ये बोलोगे कि कौन से रूट से डिस्टेंस आप मांग रहे हो, दिल्ली होके मांग रहे हो या चेन्नई होके मांग रहे हो। नेक्स्ट, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट का कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। अभी स्पीड, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस बाय टाइम। हम लोग पहले भी पढ़ चुके हैं ये चीज़। स्पीड क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम। और दूसरा टर्म होता है वेलोसिटी, वेलोसिटी होता है डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। तो डिस्प्लेसमेंट यहाँ पे क्या है, 2100 बाई टाइम, जितना टाइम लगा कोलकाता से मुंबई जाने में। स्पीड क्या होगा, इस रास्ते से अगर स्पीड मांगते हैं तो 2900 किलोमीटर टोटल डिस्टेंस, और टाइम जितना भी लगा हो उतना से डिवाइड कर देंगे। अगर इस रास्ते से स्पीड मांगेंगे तो कोलकाता से मांगेंगे, कोलकाता वाया चेन्नई मुंबई, तो ये टोटल डिस्टेंस बाई टाइम। तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस जो होगा वो डिस्प्लेसमेंट कहलाएगा। उसको अगर टाइम से डिवाइड करेंगे तो वेलोसिटी मिलेगा। बाकी कोई भी डिस्टेंस कंसिडर करेंगे उसको टाइम से डिवाइड करेंगे तो स्पीड मिलेगा। अभी आपको मैप में, गूगल अगर मैप यूज़ करते हो, आप टाइप करोगे कोलकाता टू मुंबई डिस्टेंस, तो आपको डिस्टेंस जो दिखाएगा वो 2100 से थोड़ा बहुत ज़्यादा ही दिखाएगा, है ना। 2100 मान लेते हैं कि सबसे छोटा डिस्टेंस है, एकदम सीधा सीधी रूट है। बाकी कोई भी रूट, रोड का भी रूट, रोड का जो रूट होगा वो भी 2100 नहीं होगा, है ना। हमेशा थोड़ा बहुत जिग जैग होगा ही, एकदम सीधा रोड तो रहता नहीं है, थोड़ा बहुत घूम घुराव होता है। इसलिए गाड़ी जब चलती है रोड पे तो उसका वेलोसिटी नहीं बोलेंगे, उसका स्पीड बोलेंगे। क्यों, क्योंकि वो डिस्प्लेसमेंट नहीं कवर करता है, वो क्या कवर करता है, डिस्टेंस कवर करता है। क्योंकि डिस्टेंस क्या है, कोई भी पाथ से हो सकता है, डिस्प्लेसमेंट हमेशा सबसे छोटा पाथ होता है। तो क्या गाड़ी से हम सबसे छोटा पाथ में पहुंच सकते हैं, पॉसिबल ही नहीं है। क्योंकि बीच में कहीं पे रोड ऐसा होगा, कहीं ऐसा होगा, कहीं ऐसा होगा। तो सीधा रोड तो है नहीं कोई भी, बिना टर्न के, बिना इसके, ऐसा रोड तो पॉसिबल है नहीं। तो डिस्प्लेसमेंट पॉसिबल है नहीं, कोलकाता से मुंबई का डिस्प्लेसमेंट निकालना या डिस्प्लेसमेंट से जाना। तो हमेशा डिस्टेंस ही मिलेगा, डिस्प्लेसमेंट तो मिलेगा नहीं जब भी गाड़ी से जाएंगे। तो डिस्टेंस मिलेगा, तो डिस्टेंस बाई टाइम हमेशा स्पीड मिलेगा, वेलोसिटी पॉसिबल नहीं है। तो हमेशा गाड़ी में जो रहता है वो स्पीड लिखा रहता है, डिस्प्लेसमेंट वेलोसिटी नहीं लिखा रहता है। बस बात इतना है कि वेलोसिटी जो होगा वो डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम होगा। यूनिफॉर्म मोशन, यूनिफॉर्म मोशन क्या होता है, ये पॉइंट ए है, पॉइंट ए से आपको जी तक जाना है, यहाँ से यहाँ जाना है, बीच में बहुत सारा स्टॉप्स है जहाँ आपको रुकते हुए जा रहे हैं आप, है ना। तो ए से पहले बी गए, ए से बी का जो डिस्टेंस था वो 1 किलोमीटर था, 1 किलोमीटर आप 1 मिनट में कवर कर लिए। फिर बी से सी का जो डिस्टेंस था वो 2 किलोमीटर था, 2 मिनट में कवर कर लिए। तो सी से डी का जो डिस्टेंस था 2 किलोमीटर 2 मिनट में। तो आप देखोगे 1 किलोमीटर 1 मिनट में, 2 किलोमीटर 2 मिनट में, मतलब यहाँ पे स्पीड वही है। अगर 2 किलोमीटर 2 मिनट में चल रहा है मतलब ये स्पीड कितना हुआ, 2/2, 1 किलोमीटर पर मिनट, है ना। तो पहला भी 1 किलोमीटर पर मिनट था, ये भी स्पीड यहाँ पे 1 किलोमीटर पर मिनट, यहाँ पे भी स्पीड 1 किलोमीटर पर मिनट,
ये भी स्पीड 1 किलोमीटर पर मिनट, तभी तो 2 मिनट में 2 किलोमीटर चल रहा है। ये भी 2 मिनट में 2 किलोमीटर, मतलब 1 किलोमीटर पर मिनट। ये 1 किलोमीटर पर मिनट दिख ही रहा है। तो हर जगह स्पीड, पूरा जर्नी यहाँ से यहाँ तक जब पहुँचने के पूरे पाथ में इसका जो स्पीड था वो फिक्स था, और वो फिक्स कितना था? 1 किलोमीटर पर मिनट। तो इसको बोलते हैं यूनिफॉर्म स्पीड। यूनिफॉर्म का मतलब एक जैसा स्पीड, गाड़ी का स्पीड चेंज नहीं हो रहा है। दूरी चेंज हो रहा है तो उसी के रिस्पेक्ट में टाइम भी चेंज हो रहा है। दूरी 2 किलोमीटर हो गया यहाँ से, पहले 1 किलोमीटर था, अभी यहाँ बी से सी का दूरी 2 किलोमीटर है, तो टाइम भी डबल हो गया, 2 मिनट। पहले 1 किलोमीटर जाने में 1 मिनट, 2 किलोमीटर जाने में 2 मिनट, मतलब स्पीड चेंज नहीं हो रहा है। कहीं भी स्पीड यहाँ से यहाँ के बीच में नहीं चेंज हो रहा है, एक कांस्टेंट स्पीड में चल रहा है। तो ये बोलेंगे यूनिफॉर्म मोशन। तो एवरेज स्पीड क्या हुआ? यहाँ से ए से बी के बीच का एवरेज, ए से जी का बीच का एवरेज स्पीड क्या हुआ? टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम। टोटल डिस्टेंस कितना हुआ? सबको जोड़ेंगे, 1 किलोमीटर प्लस 2 किलोमीटर प्लस 2 किलोमीटर प्लस 2 किलोमीटर प्लस 2 किलोमीटर प्लस 1 किलोमीटर, सबको जोड़ेंगे तो कितना मिलेगा? 10 किलोमीटर। 10 किलोमीटर बाई टोटल टाइम, टोटल डिस्टेंस कितना निकला? 10, है ना। टोटल टाइम 1 मिनट प्लस 2 मिनट प्लस 2 मिनट प्लस 2 मिनट प्लस 2 मिनट प्लस 1 मिनट, टोटल जोड़ेंगे तो ये भी 10 आ गया, ये भी 10 आ गया। तो टोटल डिस्टेंस बाई टोटल टाइम हमको क्या दे देगा? एवरेज स्पीड। तो एवरेज स्पीड निकल गया टोटल 10 किलोमीटर बाई 10 मिनट, मतलब 1 किलोमीटर पर मिनट। अगर मिनट को आवर में चेंज करेंगे तो 60 किलोमीटर पर आवर। 1 किलोमीटर 1 मिनट में, तो 60 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 60 किलोमीटर पर आवर। इसके स्पीड में, ये कांस्टेंट स्पीड में, यही स्पीड में यहाँ से लेके यहाँ तक ये पहुँच रहा है। स्पीड कहीं भी गाड़ी का चेंज नहीं हो रहा है। तो ये बोलेंगे यूनिफॉर्म मोशन। अभी नेक्स्ट पढ़ेंगे नॉन यूनिफॉर्म मोशन। अभी यहाँ पे देखेंगे, पहला 1 किलोमीटर में 1 मिनट में 1 किलोमीटर, फिर देखेंगे 2 किलोमीटर के लिए 3 मिनट ले रहा है। यहाँ पे क्या था? 2 किलोमीटर के लिए भी 2 मिनट ले रहा है। 1 किलोमीटर में 1, तो 2 किलोमीटर में 2 मिनट ले रहा है ये। लेकिन यहाँ पे 2 किलोमीटर के लिए 3 मिनट ले रहा है ना। फिर 2 किलोमीटर के लिए 2 मिनट ले रहा है, फिर 2 किलोमीटर के लिए 1 मिनट ले रहा है, फिर 2 किलोमीटर के लिए 4 मिनट ले रहा है। मतलब वही 2 किलोमीटर के लिए अलग अलग मिनट ले रहा है। मतलब स्पीड गाड़ी का चेंज हो रहा है, कभी ज़्यादा ले रहा है कभी कम ले रहा है, मतलब स्पीड गाड़ी का कांस्टेंट नहीं है। तो इस टाइप के मोशन को बोलेंगे नॉन यूनिफॉर्म मोशन। नॉन यूनिफॉर्म का मतलब स्पीड जहाँ पे कांस्टेंट नहीं है, तो उसको बोलेंगे नॉन यूनिफॉर्म मोशन। तो नॉन यूनिफॉर्म मोशन में निकालेंगे एवरेज स्पीड। एवरेज स्पीड कैसे निकलेगा? टोटल किलोमीटर। टोटल किलोमीटर यहाँ से सबको जोड़ देंगे, 1 प्लस 2 प्लस 2 प्लस 2 प्लस 2 प्लस 1, तो 10 किलोमीटर। टोटल टाइम जोड़ेंगे, ये सारा टाइम जोड़ेंगे, 1 प्लस 3 प्लस 2 प्लस 1 प्लस 4 प्लस 1, सबको जोड़ेंगे तो टोटल टाइम 12 मिनट निकला। तो डिवाइड करेंगे तो ये मिलेगा एवरेज स्पीड 0.83 किलोमीटर पर मिनट। इसको 60 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 50 किलोमीटर पर आवर। तो ये नॉन यूनिफॉर्म मोशन में जो हमारा एवरेज स्पीड निकला वो 50 किलोमीटर पर आवर निकला, है ना। तो नॉन यूनिफॉर्म और यूनिफॉर्म में डिफरेंस समझ में आ गया। यूनिफॉर्म में स्पीड चेंज नहीं हो रहा है, नॉन यूनिफॉर्म में स्पीड चेंज हो रहा है, लेकिन एवरेज निकालेंगे तो टोटल डिस्टेंस और बाई टोटल टाइम। अभी यूनिफॉर्म मोशन में देखेंगे हम, ये पॉइंट को 1 मिनट देखते हैं इसको पहले। पॉइंट ए से हम जी जा रहे हैं, पॉइंट ए से जी तक जा रहे हैं। इसमें शॉर्टेस्ट पाथ क्या होगा? सीधा सीधा जोड़ेंगे तो शॉर्टेस्ट पाथ मिलेगा। ये पाथ शॉर्टेस्ट नहीं है क्योंकि ये ऊपर से जा रहा है। जो सीधा पाथ होगा वही शॉर्टेस्ट होगा। तो सीधा पाथ ऐसा होगा। तो इसको क्या बोलेंगे? जो सबसे शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होता है उसको डिस्प्लेसमेंट बोलते हैं। और डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम को क्या बोलते हैं? वेलोसिटी। तो अभी देखेंगे ए से जी का डिस्प्लेसमेंट कितना है।
तो डिस्प्लेसमेंट कितना होगा, 1 किलोमीटर, बी से सी भी 1 किलोमीटर, क्योंकि ये छोटा छोटा पाथ है। सी से डी 1 किलोमीटर, डी से ई 1 किलोमीटर, ई से एफ 1 किलोमीटर, एफ से जी 1 किलोमीटर। टोटल जोड़ेंगे तो टोटल 6 किलोमीटर ए से जी तक का डिस्टेंस होता है ना। तो ये डिस्टेंस नहीं हुआ, डिस्प्लेसमेंट हुआ। सबसे शॉर्टेस्ट पाथ, एकदम सीधा पाथ है, कोई कर्व नहीं है, तो वो सबसे कम डिस्टेंस हुआ। तो जो सबसे कम डिस्टेंस होता है उसको डिस्प्लेसमेंट बोलते हैं। तो ए से जी का डिस्प्लेसमेंट कितना हो गया, 6 किलोमीटर, और डिस्टेंस कितना हो गया ये पाथ से 10 किलोमीटर, लेकिन डिस्प्लेसमेंट ये सीधा पाथ से 6 किलोमीटर। तो 6 किलोमीटर बाई 6 मिनट, तो एवरेज वेलोसिटी मिल गया। एवरेज वेलोसिटी क्या मिला, 6 किलोमीटर डिस्टेंस बाई 6 मिनट टाइम से डिवाइड करेंगे तो 1 किलोमीटर पर मिनट और 60 किलोमीटर पर आवर, है ना। तो एवरेज वेलोसिटी यहाँ पे निकलेगा, क्योंकि ये डिस्प्लेसमेंट हम सबसे छोटा पाथ का निकाल रहे हैं, तो ये डिस्प्लेसमेंट है, तो ये मिल गया हमको एवरेज वेलोसिटी। नेक्स्ट यहाँ पे देखेंगे नॉन यूनिफॉर्म मोशन में एवरेज वेलोसिटी, ये क्या है, सबसे शॉर्टेस्ट पाथ है। ये नॉन यूनिफॉर्म मोशन था जहाँ पे स्पीड कांस्टेंट नहीं था। उसी तरह ये शॉर्टेस्ट पाथ जो है नॉन यूनिफॉर्म मोशन का ये हो गया, है ना। तो ये डिस्प्लेसमेंट हो गया ए से जी का, ए से जी डिस्प्लेसमेंट हो गया। अभी देखेंगे इसमें पहला 1 किलोमीटर चलने में 1 मिनट, दूसरा 1 किलोमीटर चलने में 3 मिनट, तीसरा में 2 मिनट, मतलब स्पीड चेंज हो रहा है। वही 1 किलोमीटर चलने में अलग अलग टाइम ले रहा है, कभी 4 मिनट, कभी 2 मिनट, कभी 1 मिनट, तो स्पीड कांस्टेंट नहीं है। तो ये क्या निकलेगा, नॉन यूनिफॉर्म मोशन है, लेकिन इसमें वेलोसिटी मिलेगा हमको। क्यों वेलोसिटी मिलेगा, क्योंकि ये सबसे छोटा पाथ है, डिस्प्लेसमेंट है। तो एवरेज वेलोसिटी इज इक्वल टू टोटल डिस्प्लेसमेंट बाय टोटल टाइम। तो टोटल डिस्प्लेसमेंट बाय टोटल टाइम, टोटल डिस्प्लेसमेंट ए से जी कितना हो गया, 6 किलोमीटर, टोटल टाइम 12 मिनट। सबको जोड़ेंगे 1 + 3 + 2 + 1 + 4 + 1, तो 12 मिनट मिलेगा। तो डिवाइड करेंगे तो 0.5 किलोमीटर पर मिनट या 30 किलोमीटर पर आवर, उसको 60 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 30 आ जाएगा। तो ये क्या निकला, एवरेज वेलोसिटी निकला। क्यों, क्योंकि इसमें शॉर्टेस्ट डिस्टेंस कंसीडर किए थे। तो एवरेज वेलोसिटी किसका मिला, ये नॉन यूनिफॉर्म मोशन का। ये वाला किसका था, एवरेज वेलोसिटी यूनिफॉर्म मोशन का। तो हम 4 चीज़ पढ़े, यूनिफॉर्म मोशन में एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी, नॉन यूनिफॉर्म मोशन में 2 चीज़, एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी। एक क्वेश्चन देखते हैं। ए फार्मर मूव्स अलोंग द बाउंड्री ऑफ ए स्क्वायर फील्ड ऑफ साइड 15 मीटर इन 50 सेकेंड्स। एक फार्मर है जो अपने फील्ड, स्क्वायर फील्ड है, 15 मीटर का उसका साइड है, तो सारा साइड स्क्वायर का 15 मीटर ही रहेगा। तो ये जो फार्मर है ये मूव कर रहा है स्क्वायर फील्ड पे, ऐसा अपने स्क्वायर फील्ड पे मूव कर रहा है। तो टोटल कितना मूव किया, ये 15 मीटर एक साइड है, तो टोटल 15 15 15 15 4 बार, 4 साइड है, तो टोटल 60 मीटर ये फार्मर अपने फील्ड के चारों तरफ एक चक्कर मारता है, तो 60 मीटर घूम जाएगा, क्योंकि एक साइड 15 मीटर है ना। तो ये 50 मिनट लगता है इसको, इस आदमी को, फार्मर को एक चक्कर मारने में। एक चक्कर मतलब 60 मीटर घूमने में इसको कितना टाइम लग रहा है, 50 सेकंड, 50 सेकंड। What will be the magnitude of displacement of the farmer at the end of 2 मिनट from initial position? पूछ रहा है कि 2 मिनट के बाद फार्मर कितना मूव कर जाएगा। तो अभी देखेंगे, पेरीमीटर, पेरीमीटर कितना हो गया, 60। पेरीमीटर 60 क्यों हुआ, 15 15 15 15 60। टाइम कितना हो गया, टाइम इसका हो गया 50 सेकंड। 50 सेकंड में 60 मीटर ये घूमा है ना। तो ये इसका पेरीमीटर बाई पेरीमीटर 60 हो गया, टाइम 50 हो गया। तो स्पीड क्या मिलता है हमको, डिस्टेंस अपॉन टाइम। डिस्टेंस कितना चला, 60 मीटर चला, टाइम कितना लगा, 50। तो ये हो गया 1.2 मीटर
पर सेकेंड, इतना इसका स्पीड हो गया। ये इस फार्मर के घूमने का स्पीड जो हो गया वो 1.2 मीटर पर सेकंड हुआ इस फील्ड के चारों तरफ, है ना। नेक्स्ट, अगर टोटल टाइम हमको पूछ रहा है कि 2 मिनट ये फार्मर चला है तो कितना चला, तो 2 मिनट मतलब 120 सेकंड। 120 सेकंड में डिस्टेंस कितना कवर किया, तो डिस्टेंस का हो गया फॉर्मूला स्पीड इनटू टाइम, है ना। स्पीड का डिस्टेंस बाय टाइम, डिस्टेंस का हो गया स्पीड इनटू टाइम। स्पीड हम निकाल चुके हैं यहाँ पे 1.2, टोटल टाइम कितना 120 सेकंड, तो टोटल मल्टीप्लाई करने के बाद 144 मीटर चला है ये फार्मर। तो 120 सेकंड अगर चला है तो टोटल कितना कवर किया, 144 मीटर कवर किया। तो 144 का मतलब एक बार कवर किया तो 60, दूसरा बार कवर किया तो 120, तो 144 माइनस 120 तो ये बचेगा 24। मतलब 120 में तो वापस यहाँ पे घूम के आ गया, एक्स्ट्रा 24 इधर जाएगा, है ना। तो अभी देखेंगे 15 ये है और प्लस 9 इधर मूव करेगा तो 15 9 24 होता है। मतलब ये यहाँ से फार्मर यहाँ पे पहुँच गया कितना सेकंड में, 120 सेकंड में। हम सिर्फ 100 सेकंड बोलते तो क्या होता, 100 सेकंड में 50 सेकंड में एक चक्कर मार रहा है, तो 100 सेकंड बोलते तो घूम के फार्मर एक बार 50 सेकंड, दूसरा बार घूम के आता तो 100 सेकंड हो जाता। और 20 सेकंड में कितना चला ये फार्मर, ये 24 मीटर एक्स्ट्रा चला, तो यहाँ पे पहुँच गया फार्मर, है ना। तो 120 सेकंड दिया हुआ था टाइम। अगर ये 2 मिनट के जगह पे सिर्फ 100 सेकंड दिया रहता तो हम फार्मर 100 सेकंड के बाद कहाँ पे आ गया, वापस यहीं पे आ जाएगा। सॉरी। तो हमको समझना पड़ेगा कि 120 सेकंड दिया हुआ है, मतलब फार्मर यहाँ से यहाँ पे पहुँचा है, तो यहाँ से यहाँ का डिस्टेंस कितना हुआ, डिस्टेंस 144 मीटर हुआ, क्योंकि यहाँ से यहाँ ये 2 चक्कर मार के आए। एक चक्कर मारा 160, फिर एक चक्कर मारा 120, फिर 24 गया तो 144, तो टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड 144। पर डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ, तो डिस्प्लेसमेंट बोलेंगे शॉर्टेज डिस्टेंस, फार्मर यहाँ से यहाँ गया है, तो डिस्प्लेसमेंट सिर्फ इतना होगा, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट को पाथ से मतलब नहीं है, कौन से रास्ता से जाते हैं, वो देखता है कि इनिशियल पोजीशन क्या था और फाइनल पोजीशन क्या था। तो इनिशियल पोजीशन ये था, फाइनल पोजीशन ये था, ये दोनों का जो दूरी है उसको डिस्प्लेसमेंट बोलते हैं। तो ये डिस्प्लेसमेंट कितना होगा, तो पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे। ये राइट एंगल ट्रायंगल है, ये राइट एंगल ट्रायंगल हो गया, तो ये परपेंडिकुलर या ये बेस, तो परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर इज इक्वल टू हाइपोटेन्यूज स्क्वायर। ये हाइपोटेन्यूज हो गया राइट एंगल ट्रायंगल में, तो हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल टू रूट ओवर, हाइपोटेन्यूज क्या हो गया, ये रूट ओवर इसका और इसका 15 स्क्वायर प्लस 9 स्क्वायर का रूट, तो रूट ओवर 326। मतलब ये जो वैल्यू निकला वो 3 रूट ओवर 326, ये वाला वैल्यू, है ना। तो यही फाइनल डिस्प्लेसमेंट कहलाएगा। तो फार्मर भले ही 2 चक्कर मार के टोटल इतना घूमा 144 मीटर, लेकिन जब डिस्प्लेसमेंट का बात करेंगे तो सिर्फ इतना आएगा, और उसको कैलकुलेट करेंगे पाइथागोरस थ्योरम से, ये स्क्वायर प्लस ये स्क्वायर और टोटल का अंडर रूट, तो वो जो वैल्यू निकलेगा वो 326, ऑलमोस्ट 18 मीटर के राउंड निकलेगा। तो ये वैल्यू 18 मीटर निकलेगा, ऑलमोस्ट 18 मीटर। तो हम बोलेंगे कि इतना फार्मर चला लेकिन उसका डिस्प्लेसमेंट कितना निकला, 18 मीटर, तो ऑप्शन दिया रहेगा। तो रूट 326 का ऑलमोस्ट वैल्यू 18 मीटर के राउंड आता है। तो हम क्वेश्चंस में दिया रहेगा कि फार्मर इतना राउंड मारा तो इसका डिस्टेंस कितना होगा, तो डिस्टेंस हो गया 144 मीटर। इसका डिस्प्लेसमेंट कितना हो गया, सिर्फ 18 मीटर। तो आपको डिस्प्लेसमेंट में कभी कभी ज़ीरो भी मिल जाएगा। अगर ये 100 सेकंड के बाद पूछते कि फार्मर का डिस्प्लेसमेंट कितना है, तो हम बोलेंगे 100 सेकंड में तो ये तो वापस यहीं से घूम के यहीं आएगा,
क्योंकि 50 सेकंड में एक चक्कर मार रहा है तो 100 सेकंड में 2 चक्कर मार के जहाँ स्टार्ट किया था वहीं पे पहुँचने वाला है ना। तो जब जहाँ से स्टार्ट किया वहीं पहुँचने वाला है तो डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा, 0, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट का फॉर्मूला होता है फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन। तो फाइनल इसका यही है इनिशियल की तरह, तो इसका डिस्प्लेसमेंट 0 हो गया। क्योंकि एक्स्ट्रा 20 सेकंड था तो 20 सेकंड में यहाँ से यहाँ पहुँच गया, तो इसका डिस्प्लेसमेंट ये वैल्यू निकल जाएगा। आई थिंक आई हैव मेड यू क्लियर विद दिस। थैंक यू। स्टे होम, स्टे सेफ। Don't forget to like and subscribe. Press the bell icon too.